हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 5 जिसके दो पार्ट्स हैं। आज हम बात करेंगे उसके फर्स्ट पार्ट की, जिसे लिखा है टिमोथी बर्जिन ने। ये लेसन है योगा के बारे में। योग किस तरह बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, सहायक सिद्ध होता है, उसके बारे में लेसन है ये। और इसका नाम है इंडियाज गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड, हाउ योगा हील्स। भारत ने संसार को क्या गिफ्ट दिए हैं, उनमें से एक ही बात कर रहे हैं कि कैसे योगा हील करता है, बीमारियों को ठीक करता है। It has become common knowledge that yoga is good for you. Currently, yoga is being used as a therapy for cancer, infertility, lung disease, multiple sclerosis, Parkinson's disease, insomnia, high blood pressure and joint pain. आज की डेट में हम सब जानते हैं कि योगा हमारे लिए अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और योगा बहुत सी बीमारियों के उपचार में काम आता है, चाहे वो कैंसर हो, पार्किंसंस डिजीज हो, बांझपन हो, जॉइंट पेन हो, लंग्स की फेफड़ों की बीमारी हो या कोई और तरह की बीमारी हो, योग उन सब में मददगार साबित होता है। Yet there is very little awareness and understanding on exactly how yoga heals, even in the yoga and medical communities. इतना कुछ होने के बाद भी आज भी योग के जो लोग हैं, जो लोग योगी हैं और मेडिकल साइंस के जो लोग हैं, उन्हें योग के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, लगभग ना के बराबर, कि योगा एक्चुअली कैसे काम करता है बीमारियों को ठीक करने में। इसकी जानकारी ना के बराबर है। द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। और इसका जो रहस्य है वो इस बात में छुपा है कि किस तरह हम ये जाने कि योग बीमारी और तनाव में एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है, तभी हम इसके सही तरीके को जान पाएंगे। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। मेडिकल रिसर्च इस बारे में यह अनुमान लगाती कि 90% बीमारियां तनाव की वजह से होती है, स्ट्रेस की वजह से होती है। A few of many diseases and conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease यानी दिल की बीमारियां, depression, anxiety, some types of diabetes mellitus etc. और बहुत सी बीमारियां ऐसी है जो कहीं ना कहीं तनाव से सीधा सीधा उसका संबंध है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर हृदय संबंधी बीमारियां, डिप्रेशन यानी अवसाद, एंजाइटी यानी चिंता, व्याकुलता और डायबिटीज। What we feel as stress is the product of the sympathetic nervous system or the fight or flight response. जिसे हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं, वो तनाव एक्चुअली क्या है? वो हमारे शरीर के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक बाई प्रोडक्ट है, उसका एक उत्पाद है। इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं, यानी भाग लो, मुसीबत का सामना करो, उसमें भाग लो, या फिर भाग लो, मुसीबत बहुत ज्यादा हो तो वहां से भाग जाओ। इसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम। एन इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, शैलो ब्रीदिंग एंड मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद अ टेंसिंग ऑफ मसल्स। और इस तनाव की वजह से होता क्या है? हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मांसपेशियां, मसल्स जो है वो अकड़ जाती हैं, वो टेंस्ड हो जाती हैं और हमारा पाचन भी डिस्टर्ब हो जाता है, सांस ब्रीदिंग तेज हो जाती है। ये सब होता है स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट्स डाउन द डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। अब होता क्या है? इस स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो अंग है वहां पे खून की सप्लाई, ब्लड का जो सप्लाई है वो धीमा हो जाता है, कम हो जाता है। हमारा जो एलिमिनेशन है यानी पाचन और फ्रेश होने का सिस्टम, वो भी धीमा हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज अ गुड थिंग। छोटे समय के लिए ये स्ट्रेस, तनाव अच्छा है। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लीइंग फ्रॉम इट। क्योंकि ये जो सिस्टम है फाइट और फ्लाइट सिस्टम, यही हमें तैयार करता है
किसी मुसीबत का सामना करने के लिए, कोई प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए। और जब ये आपदा, प्राकृतिक थ्रेट बहुत बड़ी होती है, तो वहां से भाग जाने की, तुरंत से वहां से भाग जाने की जो क्षमता है, एबिलिटी है बॉडी में, क्विकनेस, ये भी इसी फाइट और फ्लाइट के सिस्टम से हमें मिलती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये अच्छा है। बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, placing excess wear and tear on the body systems and severely limiting the body's natural maintenance and healing abilities. लेकिन लंबे समय तक ये तनाव हमारे लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस टेक्निक है, खुद को रिपेयर करने का जो सिस्टम है, उस पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो तनाव शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, स्ट्रेस लॉन्ग टर्म के लिए हानिकारक है। आपने देखा होगा जब स्पोर्ट्समैन रेस करते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, और स्ट्रेस की वजह से ही बॉडी बहुत तेजी से एक्टिवली काम करती है और वो रेस जीत जाते हैं। इसी प्रकार एग्जाम में जब स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स को, तो तनाव की वजह से वो सब कुछ एक दो रात में ही रिवाइज कर लेते हैं और एग्जाम में वो याद भी रहता है। लेकिन यही स्ट्रेस, इतना ही स्ट्रेस, तनाव अगर लंबे समय तक हो, तो सोचिए हमारे शरीर पर उसका कितना ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्रोनिक स्ट्रेस, क्रोनिक यानी निरंतर, लंबे समय तक, कैन लीड टू कंटिन्यूअसली हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल। लंबे समय तक अगर तनाव है तो उससे हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाएगी, उसका स्तर बढ़ जाएगा। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड हाई ब्लड प्रेशर। कॉर्टिसोल अगर नॉर्मल लेवल में होता है हमारे शरीर में, तो वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमें एक्टिव रखता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र को नियंत्रित रखता है, रेगुलेट करता है उसको, और हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। लेकिन अगर इस कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाए, अगर इसका लेवल बढ़ जाए, तो इससे नुकसान है। क्या नुकसान है? एक तो हमें नींद नहीं आएगी, दूसरा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगी, और हमारी शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी इससे कम हो जाएगी। हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। अगर कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ गई तो उससे हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है, हमारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ये वो चीजें हैं जिससे इंसान को लकवा मार सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स व्हिच कैन लीड टू चेंजेस इन मूड, स्पेशली टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन। कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ने से एक और नुकसान है, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अवसाद का शिकार हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द बॉडी हैज अ नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। सौभाग्य से हमारा शरीर ऑटोमेटिकली इस स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नाम का एक सिस्टम होता है शरीर में, जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। इसे हम रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। रिलैक्सेशन यानी आराम करना, तो शरीर ऑटोमेटिकली इस मोड पे आ जाता है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज पास्ड और एंडेड, बट it can also be consciously activated by deepening the breath and by relaxing the skeletal muscles. जैसे ही हमारे जीवन से तनाव खत्म हो जाता है या तनाव गुजर जाता है, अचानक हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रिलैक्सेशन मोड में आ जाती है और हमारे शरीर को मेंटेन करने का काम शुरू कर देती है। हम रिलैक्स हो जाते हैं, कॉर्टिसोल की मात्रा कम हो जाती है। इसी चीज को हम स्वतः कॉन्शियसली सचेत होकर भी कर सकते हैं योग की सहायता से। कैसे करना होता है? डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेकर और हमारे शरीर की मांसपेशियों को बिल्कुल
रिलैक्स करके, जैसा कि योग में सिखाया जाता है। When activated, the parasympathetic nervous system lowers blood pressure, heart rate and respiration, the pace of the breath. जब हम स्वतः ही यानी कॉन्शियसली सचेत होकर या बॉडी ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करना शुरू करती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब के सब बिल्कुल धीमा हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि तनाव खत्म हो जाता है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड। हमारा जो पाचन है वो और हमारा फ्रेश होने का सिस्टम वो बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है। एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। और हमारे जो ब्लड सप्लाई है हमारे इंटरनल पार्ट्स के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बॉडी के, वहां ब्लड सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और यही चीजें हमारी इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उसको सुचारू रूप से काम करने में सहायक सिद्ध होती है। ये लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। इस रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को रेस्ट यानी आराम, रिन्यू यानी फिर से नया बनने की अवस्था भी कहते हैं। When the body has the time and resources to heal the body and to respond to illness. क्यों कहते हैं? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बॉडी को समय मिल जाता है अपने आप को रिपेयर करने का, अपने आप को फिर से रिफ्रेश करने का, रिन्यू करने का। Obviously, by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, we not only allow our body to recover from illness and disease, but we also practice preventive medicines by allowing the body to perform all of its essential maintenance tasks. स्पष्ट है कि जितनी ज्यादा बार हम अपनी बॉडी को इस मोड पे ले जाएंगे, रिलैक्स करने लग जाएंगे योग की सहायता से, उतना ही ज्यादा हमारे शरीर को रिन्यू करने का, रिफ्रेश करने का और अपने आप को ठीक करने का समय मिलेगा। Yoga's emphasis on long, deep breathing and conscious relaxation activates the parasympathetic nervous system and promotes its rest and renew functions. योग इसी बात पे बल देता है, जोर देता है। योग में लंबी गहरी सांस लेने पर बल दिया जाता है, जिससे हमारी मांसपेशियों को रिलैक्सेशन मिलता है, हमारी ग्रंथियां आराम से काम करती है, उन तक ब्लड सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल होती है, हार्ट रेट कम हो जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इनसे फायदा क्या है? इनसे फायदा है बॉडी को रिन्यू करने की, रिफ्रेश करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। यह है योग का फायदा। इनफैक्ट अ रीसेंट स्टडी हैज शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इन द ब्लड। सच्चाई यह है कि हाल ही में एक अनुसंधान में यह मालूम चला है कि योग करने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा रहता है। The meditative practices of yoga help to reduce the responsiveness of the mind to stressors and to lessen the intensity of the fight or flight response. योग में जब मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान लगाने की अवस्था होती है, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि जो जीवन में स्ट्रेस, तनाव लेने वाली बातें हैं, जो चुनौतियां हैं, उसे हम तनाव नहीं मान के चैलेंजेस मानते हैं, चुनौतियों के रूप में उसे स्वीकार करने लग जाते हैं और इससे उन तनावों की तरफ हमारा जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, वो बिल्कुल बदल जाता है। एकदम से हम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि आराम से सोच विचार के उस तनाव की तरफ हम अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। योगा ऑल्सो teaches us to see potential stressors as challenges rather than threats, enabling one to avoid the stress response entirely. योग करने से जो स्ट्रेस है जीवन में, यानी जो तनाव की बातें जीवन में आती है, उसे व्यक्ति तनाव नहीं मान के जीवन की चुनौतियां मानता है और इसी तरह से उसका जो स्वभाव है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो सकारात्मक हो जाता है और व्यक्ति घबराने की बजाय बहुत शांत और ठंडे दिमाग से उन चुनौतियों का सामना करने को तत्पर हो जाता है। यह है योग का फायदा।
Not only does yoga's ability to activate the parasympathetic nervous system, reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improves the body's inherent healing abilities. योग करने से न सिर्फ हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एक और फायदा है योग करने का, वो ये कि योग करने से हमारे शरीर की जो आंतरिक हीलिंग एबिलिटीज है, हील मतलब घाव को भरना यानी खुद को रिपेयर करना, योग करने से बॉडी अंदर से खुद को बेहतर तरीके से रिपेयर करना आरंभ कर देती है, शुरू कर देती है. The inverting, twisting and compressing that occur in yoga postures enhance the circulation of blood and body fluids. योग में अलग अलग तरह के जो आसन होते हैं, शरीर को ऐंठना, मोड़ना, हाथ पैरों को झुकाना, कभी पीठ को झुकाना, इनसे फायदा क्या होता है? हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेशन, और जो लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं बॉडी के इंपॉर्टेंट जो लिक्विड्स होती है बॉडी के अंदर, जॉइंट्स वगैरह में, वो बहुत अच्छे और सुचारू तरीके से प्रवाह करना, फ्लो करना शुरू कर देते हैं. This increase in circulation not only improves the body's ability to deliver the materials needed to allow healing to take place, but also activates the lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system and inflammation response. इससे एक और फायदा है, और वो ये कि हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, आंतरिक जो हमारे अंग हैं, उनको सही तरीके से काम करने की उनकी योग्यता बढ़ जाती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, और हम छोटी छोटी बातों पे बीमार नहीं पड़ते हैं, छोटी मोटी बीमारियां हमारा कुछ नुकसान भी नहीं कर पाती. योगा पोस्चर्स ऑल्सो इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ. योग के अलग अलग आसन करने से हमारी मसल्स, मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है. फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनमें लचीलापन आता है, और हम अपने हाथ पैरों को, अपनी पीठ को बहुत अलग तरीके से और काफी ज्यादा मोड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, यानी कुल मिला के शरीर में लचीलापन आ जाता है. ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस. और ये सब चीजें जरूरी है अगर हमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखला होना, कमजोर होना, और मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, मसल संबंधी, हमारा जो स्केलेटन है, कंकाल, शरीर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है बोन का, उसमें गठिया रोग हो जाता है. बुढ़ापे में आते आते इंसान के जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है. योग करने से ये दोनों चीजें नहीं होगी, ना तो हड्डियां कमजोर होगी, ना ही जॉइंट्स में दर्द होगा. Yoga's emphasis on deep breathing combined with back bends improves lung capacity and functions. योग में हम लंबी गहरी सांस पे जोर देते हैं, इससे हमारे लंग्स, फेफड़े भी मजबूत होते हैं. अभी आपने देखा होगा कोरोना सीधा सीधा हमारे लंग्स पे असर डालता है, तो जो योग करते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, उन पे इसका असर ज्यादा नहीं होता. Practicing yoga also encourages one to lead a healthier lifestyle through developing the self-awareness and discipline required for positive behavior modification. योग करने से और भी फायदे हैं, वो ये कि व्यक्ति अनुशासन सीखता है, और जीवन के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. अनुशासन और जीवन के प्रति पॉजिटिविटी. While yoga provides such a strong support to the body's healing mechanisms, it is important to view yoga as an adjunct or complementary therapy and not relied upon as the only therapy for healing diseases. तो योग चूंकि हमारे शरीर को ठीक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए योग को बाकी औषधियों के साथ, बाकी दवाइयों के साथ, मेडिसिन के साथ में एक सप्लीमेंट्री, एक सहायक के रूप में देखना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ योग पे ही डिपेंड होना ठीक नहीं है. सो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा लेसन 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. सेकेंड पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस.